दिमागी अपंगता जो है वो आगे वाली बात में खुल जाए, है ना। अकल है ना, आप में अकल का इस्तेमाल करते क्या नहीं करते? करते हैं। ओके, अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यही हदीस का जो आपके सामने है। उससे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या रोजेदार गुनाह करता है क्या नहीं करता है? करता है, बिल्कुल करता है। करता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अगर कहूं कि एक कंपनी है, उसने एक चलो थोड़ी गंदी मिसाल है, वो मैं आप वही ले लेते, ताकि कभी कभी क्या होता है कि अच्छी मिसाल लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन गंदी मिसालें जो है वो लोगों को समझ में आ जाती है, तो मैं गंदी मिसाल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अब समझ लीजिए, कॉन्डम का पता है आपको? जी, निरोध पता है नहीं पता बिल्कुल, है? बिल्कुल, ओके बिल्कुल पता छतरी, है। ओके। अच्छा, अब देखो कि एक कंपनी दावा कर रही है कि हमारे कंपनी का जो निरोध है, कॉन्डम है, ये आपको फुल सिक्योरिटी देता है। क्या दावा कर रही हो? सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी देता है। अच्छा, अब आपने कंपनी की बात को मान लिया, आपने भरोसा कर लिया। अब आप गए अपनी बीवी के पास, या आप जो है गर्लफ्रेंड के पास गए, या किधर और गए थर्ड जगह पे। अब आपने उस कंपनी का एडवर्टीजमेंट पे आपने वो ले लिया, और दौराने दौराने जंग, या दौराने वो क्या कहेंगे उसको, एक्सरसाइज, कॉन्डम फट गया, ठीक है। हुँ, एक फटा, दूसरा लगाया, दूसरा भी फट गया। 10 में से 4-5 कॉन्डम फट गए। अब आप बताओ कि ये जो दावा था कॉन्डम कंपनी का कि भाई हमारा आपको सिक्योरिटी देता है हमारा कॉन्डम, तो ये उसका दावा सही है या गलत है? जी भाई, नो, उस कम, गलत है। उस कंपनी का दावा जो है वो सही है कह या सकते गलत हैं, है? सही है या गलत है? गलत है। गलत है। थैंक यू सो मच। देखिए गलत इनका है, दिमाग चलता है, लेकिन इन्होंने कहा। 100 हाँ हाँ, क्या क्या? हाँ हाँ, बोलो, कुछ बोल रहे हैं आप, बोलो। कुछ रेक्टिफाई मुझे कह करना रहे हैं, है तो कर दो। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं मैंने क्या, मेरे से कहा इत्तेफाक रखते गलत हैं? है, लेकिन नहीं, आपसे मैं 100% इत्तेफ़ाक नहीं रखता, लेकिन ओके, अच्छा। कह सकते हैं हाँ, 80% वो गलत है। ओके। 20% किस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? आप जा रहे हैं दौरान जंग, आपका कॉन्डम फट जा रहा है, तो आप 20% उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ये कहने में कि वो कॉन्डम जो है वो नहीं, उसके बस बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी दावे है। इसका ये दावा कि 100% सिक्योरिटी सिक्योरिटी देता है, ये फेल है। इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे तो आप? कहते हैं वाक़ई तो हाँ, वो मैं आप एग्ज़ाम्पल ऐसे दिए, मैं इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन क्यों? डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। आप ओके, बता रहे नहीं हैं ना कि इसमें, अच्छा मैं मेरे व्यूअर से पूछता हूँ, मेरे व्यूअर से पूछ लेता हूँ। आप डर रहे हैं कि कहीं अब ये मिसाल देके जो मेरे ऊपर ट्रैप बिछाया है, ये कहीं मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए, तो मैं एक रूम रखता हूँ किधर से भागने का। दोस्तों, मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आप लोग बताइएगा, कोई एक कंपनी है जो कॉन्डम मैन्युफैक्चरर है, वो दावा कर रहा है भाई हमारा कॉन्डम 100% सेफ्टी देगा आपको दौरान जंग, या जंगे इश्क, जैसे एक भाई ने लिखा। और वहां पे आप जो है वो जंगे इश्क जब करते हैं, तो वो छतरी फट जाती है। तो आप बताओ कि उस कंपनी का जो ये दावा है उसको आप गलत कहोगे या नहीं कहोगे भाई? गलत कहोगे तो एक टाइप करे, जैसे कि किंग मेकर भाई ने कहा है, और जो मेरी बात से अग्री नहीं करता वो दो टाइप करे, जल्दी से। एक और दो भाई, मेरी बात से जो अग्री करता है वो एक टाइप करे, ये लो, ये देखो, ये हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं, एक सत्य सीकर को ही जो है वो वैसा सही लगेगा, बाकी देखिए सारे के सारे एक लिख रहे हैं, ठीक है। नाम भी रखा है सत्य सीकर, मतलब ट्रुथ सीकर। और हाँ। दिमागी ओके, अपन। सारे लोग एक ही कर रहे हैं, ये देखिए।
अच्छा, अब देखिएगा, मैंने मिसाल इस वजह से दी, जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी गंदी मिसालें जो है ना वो दिमाग को खोल देती है, इस वजह से मैंने ये ये मिसाल दी। आपने अब देखिए, एग्जाम्पल, बात सुनिएगा, आपने एग्जाम्पल दिया, हम्म, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, दूसरा लाइव स्ट्रीम है, सब सुन रहे हैं इस तरह की बातें, नहीं लेकिन नहीं ये बोल सकते सिंपल आप, मैं अडल्ट, कहूंगा अडल्ट, कि अडल्ट है ना आप डिफरेंट फैक्टर्स, भाई, अडल्ट है ना आप डिफरेंट फैक्टर्स। शर्मिला है। अगर मैं आप एडल्ट हूँ अडल्ट है। तो बाकी सुनने वाले भी एडल्ट है, अच्छा, मैं वो एक, भी चलो तो आपके समझ लिए एक और समझ एक सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई, एक एक एग्जांपल आपको और आप दे देता हूँ, आप कोई और अच्छी वाली एग्जाम्पल एग्जांपल देता आप हूँ। एग्जाम्पल दे। ओसामा भाई, मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छी वाली दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक कार की कंपनी है, वो दावा करती है कि भाई हमारी कार जो है सिक्योरिटी को लेके, सेफ्टी को लेके, ठीक है। या ताले की मिसाल ले लेते, चलो लॉक की, एक लॉक वाला है, कंपनी लॉक बना रही है, उसने एक ऐसा लॉक बनाया, डिजिटल है उसमें, और उसमें सारी चीजें है, और उसने दावा किया, तिजोरी का लॉक, उसने दावा किया कि इस लॉक में फुल सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी, ठीक है, इसको ना कोई तोड़ सकता है, इसको ना कोई ब्रेक कर सकता है, इसको ना कोई हैक कर सकता है, ठीक है। अब चोर जी जो है वो ताला हैक कर लेता है डिजिटली, या उसको तोड़ देता है। आप बताओ कि ये जो कंपनी ने जो दावा किया था, ये अपने दावे में सच्चा है या झूठा है? झूठा है, लेकिन झूठा इसका ये है, मतलब कि चोर जो गलत है, है। जो चोर है, मैं नहीं कहूंगा, एटी हाँ परसेंट वो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा, वो जो चोर ने किया वो कुछ ऐसा था हाँ जो उस ताले में भी हाँ। पास हो सकता है, बाकियों में ना, क्योंकि लॉक क्या? तो हर चाबी की होती है, वो हर लॉक की अलग होती है, हाँ, जिसे कहते हैं ना कभी क्या कभी क्या तुक्का चोर लग क्या? जाना, चोर कभी कभी तुक्का, जिसे हम भाई एग्जाम्पल में तुक्का, कहते हैं ना, कभी कभी तुक्का भी तुक्का अगर लग लग जाना। गया, भाई तुक्का भी अगर लग गया, तुक्का भी लग गया, तो वो जो सेफ्टी थी, जैसे अभी देखो, मैं एक और एक मिसाल देता हूं आपको कि इंसान कितने एडवांस है। मिसाल के तौर पे, आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या बैंक के एप्लीकेशन यूज करते हैं आप, तो टू वे ऑथेंटिकेशन होता है, पता है आपको? जी जी ओके, अगर कोई गलती से मेरा पासवर्ड तुक्का लगा के क्रैक भी कर ले, ठीक है, जी जी उसके बावजूद भी वो मेरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि टू वे ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड है। एक मुझे ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे, जो कि सिर्फ मेरे मोबाइल पे ही आएगा। वो जी जब तक मैं ओटीपी नहीं डालूंगा, मेरे पासवर्ड याद रखने के बावजूद भी मैं वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। इसी बिल्कुल। वजह से मैंने कहा था, जो एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि उसमें डिजिटल लॉक भी है, उसमें फिजिकल लॉक भी है, उसमें सारी चीजें है। तो तुक्का लगने के बावजूद भी जो है एक इंसान उसको नहीं खोल सकता। अगर ये कंपनी का दावा है, लेकिन उसके बाद कई सारे लोग डिफॉल्ट मतलब उसको तोड़ देते हैं, वो लॉक खोल देते हैं, कई सारे लोग, एक आध भी नहीं, तो वो कंपनी जी अपने दावे में झूठी है। इतना आपको समझ में आया अभी? बिल्कुल आ गया, झूठी है। थैंक यू सो मच। चलो भाई, मैंने लेकिन दो तीन समटाइम एग्जांपल दी। है, हाँ ऐसा नहीं हो अब 100% श्योर करके किसी चीज को, वैसे 100% कोई करता भी नहीं होता, 99.99 लिखा होता है सबने, और ये रूल है, कोई 100% भाई, कह भी मैं नहीं कह रहा सकता। हूं कि जो दावा कर रहा है वो जो है ना, एकदम बड़ी कंपनी है, और मतलब उसके तोड़ को कोई तोड़ ही नहीं सकता, ऐसी कंपनी है। वो करे और 100% का करे, और ऐसी कंपनी अगर दावा करे, तो डेफिनेटली, और मैंने जैसे कहा कि सिर्फ एक आध इंसान नहीं, कई सारे इंसान उसको तोड़ रहे हैं, कई सारे इंसान उसको हैक कर रहे हैं, तो गलत साबित हो जाएगा ना उसका दावा। होगा नहीं होगा? जी ओके भाई लोग, मैं भी हथियार लेके आ रहा हूँ। चले, आप मेरे मुंह से सुनना ही चाहते हैं कि होगा, तो मैं कह देता हूँ, चले होगा। अब नेक्स्ट आगे चले, आप ये सुने बगैर आगे बात नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्या मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए नहीं, मैं कि ओके। भाई, एक लम्हे के लिए मानने की बात नहीं है, मैंने जो बात कही है ना, वो हर लम्हे के लिए सही है, ठीक है। इसमें कोई एक लम्हा दो लम्हा नहीं है। मैं जब एग्जाम्पल देता हूँ,
तो वो ऐसी देता हूं कि वो फिट बैठे, ठीक है। तो आपको फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं मानना है, आपको मैंने एक बनने के लिए मान ओके ओके। देखो भाई, मैंने इनसे सवाल किया था कि क्या मुसलमान रोजा रख कर गुनाह वाले काम करता है, इन्होंने कहा था हाँ, ठीक है, मतलब वो लोग सिन कमिट करते हैं। ओके, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी दावा करे लॉक उसने बनाया, वो हर लिहाज से प्रोटेक्शन देता है, उसके बावजूद कई सारे चोर उस लॉक को तोड़ देते हैं या हैक कर लेते हैं, तो क्या कंपनी का दावा सही है या गलत है? इन्होंने एग्री किया था गलत है, ठीक है भाई, ये दो चीज आप लोगों के सामने है। अच्छा, अब हम उसी हदीस की तरफ बढ़ते हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश की थी, और देखना कि अल्लाह का दावा कितना झूठा है। ये देखिए, या रसूलुल्लाह का दावा कितना झूठा है। देखिए भाइयों और मेरे प्यारे भाई ओसामा साहब, इसकी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, फास्टिंग इज अ शील्ड और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम कमिटिंग सिंस। क्या है भाई? फास्टिंग इज अ शील्ड और प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर एंड फ्रॉम कमिटिंग सिंस। मतलब रोजा जो है वो एक ढाल है, वो एक सेफ्टी है, वो एक प्रोटेक्शन है। किससे? आग से और कमिटिंग सिंस, गुनाह करने से। यानी जो रोजा रखेगा वो रोजा उसको गुनाह से बचाएगा। मैं अभी अपना हथियार वापस लेके आता हूं, इतना तो समझ में आ गया। ये आ गई आपके सामने स्क्रीन, और स्क्रीन आने के बाद दोस्तों, प्यारो, अजीजों, न्यारो, आंखों के तारो, हमारे सर आवाज कट रही है, प्यारे आवाज बच्चों, कट रही है। जो कुछ करना था कर लो, ओशियन अब्बू आ रहे हैं। और इल्म का ओशियन खजाना जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोशन फिजाएं हो चुकी है। इस्तकबाल करते हैं फर्सी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब का। एडम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे तो पता नहीं था आप आज आए सर, बाहर आई, मैं तो देख के हैरान हुआ। साथ में फूलों कलियां खिल गई सर्दियों में भी। मैं देख रहा था मौसम लोगों को बीमार कर रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी है, लेकिन सर आप क्या मोतदिल मौसम की तरह बाहर की खुशबुएं लेके हाजिर हो गए हैं सर। थैंक यू सो मच, आपने अपनी स्ट्रीम खोली, हमारा तो दिन बन गया आज। अरे थैंक यू एडम साहब। तो बहुत मतलब मैंने लोगों से कहा कि टाइम को बहुत एडजस्टमेंट करते हुए, काफ़ी चीज़ों में एडजस्टमेंट करते हुए मैं आज फाइनली अपने घर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन। एडम साहब, हमारे प्यारे भाई ओसामा भाई जो है वो बड़े प्यारे भाई है, और इनकी अकल भी काम कर रही है। इनको दो मिसालें दी थी मैंने, और उन्होंने उस मिसाल को अग्री किया। तो अब मैंने जो एक हदीस इनके सामने पेश की है कि अल्लाह कहता है कि रोजा जो है मोमिनों के सारे जो अमाल है वो उनके लिए है, लेकिन रोजा अल्लाह के लिए, ठीक है। फिर आगे अल्लाह कहता है, हालांकि मैंने इनसे ये भी बात की कि ऐसा अमल, ऐसा पिलर जो कि अल्लाह के लिए है, वो रसूलुल्लाह सीख रहे हैं मुशरिकों से, बुत परस्तों से सीख रहे हैं। तो भाई के पास उसके बारे में कोई ऐसा कन्विंसिंग आंसर नहीं था, तो मैं बोला चलो इसमें लूप में फंसने के बजाय हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मिसाल दी, तो भाई इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एडम साहब क्या कहते हैं? जी जी, आप बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और मैं सुन रहा हूँ। और बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने भी, वाओ। जी ओसामा साहब, तो हमने देखा कि आपका अल्लाह कह रहा है
कि रोजा जो है वो शील्ड है। शील्ड है मतलब ढाल है, ठीक है, जी ढाल है, ठीक है, प्रोटेक्शन है। किससे? जी दो चीज से, एक तो आग यानी जहन्नम, और दूसरा, अब ये आग जहन्नम ये तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो इस पे मुझे डिस्कशन नहीं करना है फिलहाल। लेकिन दूसरा, अल्लाह के रसूल अल्लाह के बारे में कहता है कि रोजा जो है ये गुनाह से आपको बचाता है, जी ठीक है, प्रोटेक्शन है। अच्छा, प्रोटेक्शन भी किसकी है? अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। जी मैंने जी आपको एक कंपनी की मिसाल दी थी जो कि इंसानी लोग बनाते हैं। वो अगर एक दावा करे और उसके बाद वो दावे में फेल हो जाए तो हम उसको गलत दावा कहेंगे, उसको फॉल्स कहेंगे, उसको बेकार कहेंगे। यहाँ पे जो दावा कर रहा है, कौन दावा कर रहा है? अल्लाह दावा कर रहा है। किसके जरिए से? रसूलुल्लाह के जरिए से। तो आपने खुद अग्री किया था कि रोजेदार गुनाह करते हैं और धड़ल्ले से करते जी हैं, हम देखते हैं। अब अल्लाह का जो बिल्कुल। दावा था कि रोजा प्रोटेक्शन है, सर ये तो गलत साबित हो गया। कैसे? अब भाई आप यार, मेरी सुनिए। आपने जी कहा जी, आपने कहा अब मुझे समझ आई, मैं वो बता दूं ना। आपने हाँ कहा बिल्कुल बताइए। एक बंदा जो है वो रोजे रखता है हाँ और वो गुनाह कर लेता है, ये तो हाँ उल्ट हो गया। अल्लाह कहता है कि रोजा जो है वो इंसान को गुनाहों से रोकता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। लैंग्वेज अल्लाह बैरियर कहता है तो कि नहीं है, मैं प्रोटेक्शन है, उर्दू हूँ, पाकिस्तान से हूँ। गुनाहों से रोकता नहीं है। किसने क्या गुनाहों से प्रोटेक्शन रोकता है, है? अल्लाह ने क्या प्रोटेक्शन है, वो शील्ड है, ढाल है। शील्ड है। यानी कि प्रोटेक्शन है, रोजा नहीं गुनाह करेगा, होने नहीं देता। इसी ढाल को है। समझने की ओके कोशिश हाँ, करें। रोजा गुनाहों से रोकता नहीं है, ओके, रोजा गुनाह होने नहीं देता। होने आप नहीं बात देता है। होने नहीं देता। ओके ओके। हम्म, एक इंसान जो रोजा रखता है, क्या वो रोजा हम्म। किस रोजा, पहले डेफिनेशन बताइए मुझे, आप रोजा किसे कहते हैं? मैं समझ जाऊँ ना, बाद में फिर आगे चलते। आप रोजा किसे कहते हैं, फिर मैं हमें बता देता हूँ रोजा किसे कहते हैं। आप आप बताइए बताइए रोजा डेफिनेशन। किसे कहते हैं? सर रोजे की 8 आपने डेफिनेशन बताने लगा हूं सर। रुक जाइए। आपने जो आपका क्लेम है उसको मैं फिक्स करने लगा हूं। रोजे की 8 डेफिनेशंस हैं। आप किसको मानते हैं ये आप बताएंगे, हम उसके मुताबिक चलेंगे। वरना मैं 8 बताऊंगा तो मैं आपको पिक एंड चूज नहीं दूंगा। क्योंकि आपके जो मुसलमान भाई मेरे पास आते हैं वो इसी तरीके से करते हैं कि हम जो भी डेफिनेशन देंगे वो उसको गलत कर देगा और गलत करके गेम बनाएगा। सो डेफिनेशन आप देंगे और मैं देखूंगा कि अगर वो उन 8 में से कोई एक हुई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर ना हुई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। रोजा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं होता। रोजा नाम होता है सर आप कि डेफिनेशन की बात कर रहे थे इस वक्त, तो आप डेफिनेशन की बात करें जी कि रोजा डेफिनेशन ही डिफाइन करें। बताने लगा हूँ। रोजा रोजा हमारे यहाँ कुछ यूं ही बोला जाता है ना कि रोजा, आम जो ट्रेंड चलता है कि सुबह को खाना छोड़ दिया, शाम को खा लेना, ये रोजा है, पूरा दिन जो मर्जी करते रहो। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर वंस अगेन आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपने रोजा कहते किसे वो बताना है। वो क्या नहीं है ये नहीं बताना अब आपने, वो क्या मेरे है माइंड में आपने वो बताना है। शायद अगर आपको खुद को आप रोजे की बता दें, डेफिनेशन नहीं मेरे पता, ख्याल नहीं में तो मैं आप नहीं नहीं अगर आपको खुद नहीं पता तो आप इतना बड़ा क्लेम कैसे कर रहे हैं? क्योंकि आपका बेस आर्ग्यूमेंट बैठना ही इस चीज के ऊपर है कि रोजा कहते किसे। सो आपका बेस आर्ग्यूमेंट जो आप बनाने की कोशिश कर रहे थे वो इसी में बनाने की कोशिश कर रहे थे कि रोजा कहते किसे हैं, ताकि आप हमारी इस बात को गलत साबित कर सकें। सो जब मैंने आपसे खुद पूछा कि भाईजान हमसे डेफिनेशन पूछने की बजाय अपनी डेफिनेशन दे दें, तो अब आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं सर। चलो मैं बता देता हूँ। मैं कह जी रहा था कि बताइए। आप कर लेते। जी जी बताइए। रोजा होता है अल्लाह की, मतलब हम अल्लाह के लिए रुक जाते हैं। ये रोजे अल्लाह की जिस चीज डेफिनेशन से है अल्लाह के लिए रोकता है रुकना। हमें, बिल्कुल अल्लाह के लिए हम खाना पीना छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए, नहीं सर, वो अल्लाह के रोजे की लिए करते हैं, डेफिनेशन गुनाहों आपने से पीछे बतानी हट है सर। जाते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं। सर रोजे वो का अमल है ना, सर एक्ट है। सिर्फ रोजे में गुनाहों के लिए पीछे हटना है या आम हालत में भी गुनाहों से पीछे हटना है रोजा तो अल्लाह एक के लिए? प्रैक्टिस है ना, एक इंसान को प्रैक्टिस करवाई जाती है करके
एक बंदे टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाता है, उसे साल बाद 1 माह के लिए बुलाया जाता है कि आप आए, इसका आप मतलब है आम स्टूडेंट्स दिनों को में पढ़ा सिन रहे करने हैं हैं, तो प्रैक्टिस आम करें। आम दिनों में गुनाह करने हैं, रोजे वाले टाइम पे गुनाह नहीं करने। नहीं, आम दिनों ओके में भी सर, रोजे रोजे हैं, की डेफिनेशन लेकिन क्या वो है? तो प्रैक्टिस करवाई जा रही होती है ना, प्रैक्टिस नहीं करवाई जा एक रही प्रैक्टिस होती सर। होती है साल बाद इंसान की। सर वंस अगेन, रोजे की डेफिनेशन क्या है सर? आपने डेफिनेशन देनी थी, क्योंकि आपका बेस आर्ग्यूमेंट उस पे है। अब देखे ना, अब मेरा बेस आर्गुमेंट ये है कि मैं मानता हूँ कि रोजा एक एक्ट है। अब मैं ये बताऊंगा ना वो एक्ट क्या है। ये एक्ट आपको जाहिर कहाँ है से रोजा मिला? किसी, इस कुरान में ये कोई आयत है जिसे हम एक्ट पढ़ है सकें, जो हमें हम, पता लग जाए? सिर्फ कुरान नहीं है ना, हदीस भी है। ओके, हदीस में कोई ऐसी हदीस है जो कि डिफाइन कर दे रोजा क्या है? कितना मैंने कंफ्यूजिंग है भाई। सारी अहादीस का मैंने मुताला नहीं किया, ओके, लेकिन सो फिर हमने जो पढ़ा आपका है। यहाँ पे जो बेस क्लेम है, यानी कि आप एक जलेबी लेके आए और उस जलेबी के लिए जो बेस आर्ग्यूमेंट है वो आपके पास नहीं है। सो आप एक घर बनाना चाहते हैं एक ऐसी नी के ऊपर, एक ऐसी फाउंडेशन के ऊपर जिस फाउंडेशन का आपको पता ही नहीं है कि बनानी आपको कैसे है। खुद को इल्म नहीं है। सो वंस अगेन रिवर्स गियर मारते हैं। हदीस के ऊपर जो साहिल साहब ने दिखाई है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है। हदीस कहती है रोजा बजाते खुद एक ढाल है, और ढाल कहते हैं यानी शील्ड ढाल को। है। शील्ड का काम ये होता है कि जब आगे से तलवार से वार किया जाए तो शील्ड आगे आ जाती है और हाय वार हाय करने हाय नहीं हाय देती। तीर मारा जाए तो हाय। शील्ड आगे आ जाए, तीर हट जाए। तो बात यह है कि क्या रोजा रखने से मैं गुनाहों, जो गुनाह मेरे पास आ रहे हैं, जो शैतानी अटैक मेरे पास आ रहा है, अगर मैंने रोजा रखा हो तो मैं क्या गुनाह करूंगा कि नहीं करूंगा? और आपने उसका जवाब पहले दिया कि हाँ, रोजे में लोग गुनाह करते हैं। तो रोजे हाय में अगर हाय लोग हाय गुनाह हाय। करते हैं तो इसका मतलब है अल्लाह अल्लाह की का जो क्लेम शील्ड गलत है, साबित हो गया। एग्जैक्टली अल्लाह की जो शील्ड है रोजा, वो काम नहीं कर रही। फटे उस हुए शील्ड में कॉन्डम की सुराख तरह है। एडम साहब। वो तो तोड़ अस- दिया। फटे हुए कॉन्डम की अब तरह है। देखिए ना, जब एक बंदा गुनाह करता है, अब देखिए रोजा, आप इस तरह का, रोजा गुनाहों से यूं नहीं बचाता कि वो जाते खुद एक शील्ड है, आगे से अटैक होगा और वो अल्लाह शील्ड तो आगे शील्ड आ कह रहा जाएगी है। और उस पर सो अटैक नहीं आपके होगा। अल्लाह तो कह नबी रहा है। अल्लाह पाक, शील्ड कह रहा है ना, आप सुनिएगा। अब आपके मैं नबी बताता हूँ पाक, रोजा किस तरह प्रोटेक्ट करता है। आपके नबी पाक आपको जो है पता वो है मैंने झूठ क्या बोल रहे कहना थे। है? आपके आप नबी पाक झूठ जानते बोल हैं, रहे थे। आप जानते हैं मैंने क्या कहना है। मैं वही अच्छा, बात कर किस रहा हूँ, तरीके आप से इधर प्रोटेक्ट मेरी करता बात है वो सुनिए। बताओ। आप ओसामा किस जानते हैं तरीके मैंने से क्या प्रोटेक्ट कहना है, करता इसलिए आप मुझे कहने नहीं देंगे। अरे भाई, है? अरे इतना तो ओसामा मौका दे भाई रहे एक हैं। बोलो। इंसान विक्टिम कार्ड नहीं खेले भाई। हाँ, एक बोलो बोलो। इंसान एक इंसान जब रोजा रखे हुए होता है, एक इंसान जब रोजा रखे हुए होता है, तो जब वो गुनाह हम्म करने लगता है तो वो रुक हम्म। जाता है कि मैं गुनाह करने लगा हूँ, अगर मैं करूंगा तो मेरा रोजा खत्म हो जाएगा। दोबारा से रिवर्स हम्म। गियर मारते हैं। गुनाह क्या आप करने उसको रोज लगता एक है। जंग के अंदर इस्तेमाल एडम होने साहब, वाली ढाल से एडम साहब एक एग्जाम्पल दे मिनट। रहे हैं। यार ओसामा, ओसामा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा कि गुनाह करने लगता है, फिर करते करते रुक जाता है, मतलब कोई जिना करने लगता है, सामान जिना को ना मुबारक लाए अंदर गुफा में साहिल साहब, डाल देता है। साहिल हाँ, साहब जिना को रोक दें, जिना को रोक दें। उसका वाइफ अगला वाइफ से ले आर्ग्यूमेंट, लो। हाँ नहीं नहीं, उसका अगला आर्ग्यूमेंट जो है ना वो गुनाह तोड़ देगा ना, जिना। ओके, झूठ बोलने को हम्म ले लें साहिल साहब, उसमें गुनाह नहीं टूटता। झूठ बोलना गुनाह है और बहुत बड़ा गुनाह है, वो लें। हम्म। चलो झूठ वो बोलने लें। को ले लो। वो एक बंदा झूठ बोलने लगा है दबा के अपनी चीज हम्म, को महंगे दामों बेचने के लिए। अगर वो झूठ बोलता है और अपनी चीज को महंगे दामों बेच लेता है तो क्या उससे रोजा टूट जाता है उसका? नहीं जाहिर है उसने टूटता, समझो फिर के वो तो नहीं टूटता। इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया ना, डज नॉट मैटर, रोजा टूटता नहीं है, करेक्ट। कमजोर हो जाता है। कह सकते हैं कमजोर, तकवा का एक एक सेकंड म्यार एक होता सेकंड है, एक सेकंड एक तकवा में सेकंड। कुछ ज्यादा होते कमजोर हैं, कुछ कम कमजोर होते हैं। कमजोर कमजोर कमजोर। भाई देखें, आप जिस एंगल से आना चाह रहे थे ना, मुझे पता था। देखे ना, आपने कहा था ना कि आपको पता है, मुझे बोलने दे रहे। बेटा मैं बोलने देता हूं और मुझे आपके एंगल्स भी पता है। द थिंग इज कि रोजा में आपने झूठ बोला, अपनी चीज महंगे दामों बेची, रोजा टूटा नहीं है, लेकिन गुनाह कर लिया है। झूठ बोलने पे उकसाया आपको शैतान ने है, तो ढाल नहीं रहा रोजा। रोजे में आपने झूठ बोल लिया, आपकी ढाल टूट गई। सैल भाई आप कंटिन्यू करें। जी भाई आप बोलो। वही मैं कह रहा हूँ, आप एक रोजे को ढाल कह रहे हैं, रोजा ढाल है। हम नहीं कह भाई रहे, एक आपके बंदा रसूल कह रहे जिसने हैं। ढाल को छोड़ दिया, अल्लाह के नहीं रसूल छोड़ा ना कह अभी। रहे हैं, लेकिन आप उसको भाई एज बराबर रख भाई रहे हैं भाई कि जैसे एक ओसामा, ढाल है। अब ओसामा देखिए ना, एक एक मिनट बंदा ओसामा एक उसके पास मिनट ढाल है। ओसामा एक मिनट रुक जाओ। सबर सबर सबर। पहली बात तो, जो एडम साहब ने आपको मिसाल दी है उसमें रोजा टूट नहीं रहा है। हालांकि ये इतना वर्स्ट आप लोगों का आर्ग्यूमेंट है
मतलब ये जो रसूलुल्लाह की बात है, लेकिन चूंकि अभी एडम साहब बहुत स्पेसिफिकली आपके साथ रखना चाहते हैं बात, ताकि उसमें हम नहीं जाए, इस वजह से हमने ये वाला एंगल आपके सामने भी रखा है, ठीक है। वरना आपको जो मैं बड़ा एंगल बता रहा था उसमें भी आप जो है लॉजिकली एकदम आपका अल्लाह आपके रसूलुल्लाह सब गलत साबित होते हैं, लेकिन एडम साहब वाली मिसाल ही ले लेते हैं। जो झूठ बोलना है उससे तो रोजा टूट नहीं रहा है, ठीक है, रोजा नहीं टूट रहा है। अब रोजा टूटा नहीं है मतलब वो शील्ड है अभी भी, लेकिन उसका झूठ बोलना जो है वो बंद नहीं हो रहा है, वो झूठ बोल के सामान को अभी भी बेच रहा है। तो आपका जी। जो रोजे का जो दावा था आपके रसूल का, आपके अल्लाह का, कि ये एक प्रोटेक्शन है, शील्ड है फ्रॉम कमिटिंग सिंस, ये तो गलत साबित हो गया। कैसे गलत साहब? आपने एक ढाल की एग्जांपल ली, यानी वो एक ढाल जो जंग में यूज होती है, आगे से तीर आता है और जब तक वो ढाल आपके सामने है तब तक वो तीर आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। एक बंदा जब तक वो अमल कर रहा है अल्लाह के लिए, ठीक है, जब तक उसके हाथ में ढाल है, फर्ज करे वो सिपाही जो जंग में खड़ा है उसके सामने ढाल, जब तक उसके सामने ढाल है तब तक वो तीर उस पर असर नहीं करेंगे, तो ठीक है। है ना, रोजे में है वो ना जब बंदा, तक उस ढाल जब को झूठ बोल लिए रहा है खड़ा तब रोजे में रहेगा, ही है। हाँ खड़ा है। अब एक हाँ, इसे इधर ही रही, रोजे में हम बाद में जाते हैं। एक बंदा जंग में खड़ा है, जब तक वो ढाल लिए खड़ा है तब तक उसके सामने से आने वाले तीर उस ढाल से लग के गिरते जाएंगे, उसमें उस तक नहीं पहुंचेंगे। और जब वो उस ढाल को छोड़ता है, अब जब वो ढाल खत्म हुई, उसने उस उसूल को तोड़ा कि वो उसूल है जंग का कि जब तीर आएगा तो ढाल आगे रखनी है, और जब तक वो ढाल आगे है तब तक वो बचा रहेगा। जब वो ढाल साइड पर होगी तो जाहिर है अब कोई वो ढाल ना होने के बराबर है, समझो कि उसने ढाल तब उसूल को साइड पे तोड़ होगी, दिया। ढाल नहीं, उसने असूल को नहीं तोड़ा, ढाल तब साइड पे होगी जब उसने रोजा तोड़ा। जब रोजा उसने रोजा टूटेगा। तोड़ा नहीं, है, उसने ढाल को साइड पे कर दिया ना। आपकी बात मैंने सुन ली है, ढाल साइड पे नहीं, रोजा रखा हुआ तो ढाल है, जब तक रोजा रखा हुआ तब तक ढाल है, रोजा ही ढाल है। इंसान को आप एक ढाल है। सुन ले एक दफा, रोजा ही ढाल है। चूंकि रोजा ही ढाल है तो जब तक वो रोजे में है वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर उसने झूठ बोला है तो भाईजान इसका मतलब है वो ढाल ढाल ही नहीं है। तो आप ढाल ये कह काम रहे नहीं जब कर तक रही ढाल आगे है, इसका मतलब जब तक वो रोजे नहीं, में है, क्योंकि ढाल उसने आगे। असूल को तोड़ा, आप उसने फिर अब देखिए उसने आपकी बात, असूल को तोड़ा, असूल को उसने क्या तोड़ा जंगी असूल को भाई? तोड़ दिया। जंगी असूल को नहीं तोड़ा बेटा, बात यह है कि रोजा ही असूल ढाल है, रोजा ही ढाल है। तो जब तक ढाल है तब तक वो झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बोल सकता ही नहीं। उसने झूठ बोला है, इसका मतलब रोजा ढाल नहीं है। नहीं सकता, नहीं, उसने ढाल, अब एक बंदा जंग में खड़ा हो जाए, ढाल है ढाल क्या? को उल्टी साइड में ढाल अपने है पीछे क्या? रख ले, वो खुद आगे हो जाए। ढाल है क्या एक जंग के अंदर यार? एक ढाल है जंग क्या? है ना, ढाल एक लोहे जंग की के बनी अंदर होती है ना, इंसान स्पिरिचुअली ढाल है जी, क्या? अल्लाह के मुताबिक स्पिरिचुअली ढाल आपको है क्या? मैं बता रहा हूँ। एक बंदे को आप छोड़े, अगर आप एक जंग की बंदे को एग्जाम्पल छोड़े, ले रहे थे ना, मैं उधर ही बंदे को चलता हूँ। साइड पे रखें, बंदे को साइड पे रखें, स्पिरिचुअली ढाल है क्या? ढाल इंसान को, ढाल नहीं को रखना ही नहीं होता अपने नहीं, पास, ढाल रखने की ढाल बात को नहीं। सही जगह पे रखना अरे होता है। भाई आपके अल्लाह के मुताबिक ढाल ही, रोजा ही ढाल है। अब अगर सुनो जरा गौर से, बोलना नहीं है सिर्फ गौर से सुनना है। मैं वही कह रहा हूँ ना। फिर वही बात, फिर मैंने क्या कहा अभी? बोलना नहीं है सिर्फ गौर से सुनना है। अच्छा, इसको मैं आसान करूं एडम साहब इसके लिए, ताकि बस इसको मैं समझ में आए। सिर्फ लास्ट हाँ, सेंटेंस, लास्ट उसके आप बाद फिर रखो। आप आसान कर लीजिएगा, ताकि लोग भी एटलीस्ट समझ लें। अल्लाह कहता है रोजा ही ढाल है, आप कहते हैं उसने ढाल छोड़ दी है या पीछे हटा ली है तो उसने झूठ बोला है। नहीं भाई, ढाल पीछे हटाने का मतलब यह है कि उसने रोजा पहले तोड़ा है, झूठ बाद में बोला। अगर वो झूठ बोल रहा है रोजे में तो ढाल सामने ही थी। सो दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि ढाल, रोजा ही ढाल है। अगर आप कहते हैं कि जंग में उसने ढाल पीछे कर दी है, ढाल छोड़ दी है, इसका मतलब है उसने रोजा तोड़ दिया, क्योंकि ढाल है ही रोजा। तो चूंकि उसने रोजा नहीं तोड़ा है लिहाजा ढाल सामने है और तीर ढाल के अंदर से निकल के उसको पड़ा है, इवन दो के ढाल सामने थी। दिस इज द प्रॉब्लम। आप जो एग्जांपल में घुमा रहे थे ना कि ढाल छोड़ दी, ढाल छोड़ दी, आप ढाल गलत छोड़ने का कर मतलब है कि रहे उसने हैं, रोजा आपने तोड़ा। मेरी पूरी बात सुन ली। अच्छा मेरे प्यारे भाई ओसामा, मेरे को एक बात बताओ, रोजा आपको गुनाह से बचाता है या आपको रोजे में गुनाह से बचना है?
मसला ये वाह अभी ये जो साहिल भाई एग्जांपल दे रहा हूँ वाह ना, वाह वो क्या मामला ही बात खत्म है हो यार, जाएगा। क्या बात आपकी है साहिल जलेबी क्या बात खत्म। है। मैं लिख लेता हूँ एडम साहब, मैं लिख लेता हूँ, ये जितनी जलेबी ट्राई कर रहा है ना अभी, ये जलेबी या तो ये सही साबित होगा या तो इसका रसूल सही साबित होगा। 1 मिनट रुको, 1 मिनट खाली देना मुझे। हाँ भाई, रोजा बंदे को गुनाह से रोकता है या बंदे को रोजा रखते हुए खुद गुनाह से रुकना है? जी भाई, ये दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्योंकि आप अभी जो मिसाल दे रहे हैं ना, वो सेकंड वाली दे रहे हैं कि भाई उसने रोजा रखा है तो उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये वाली मिसाल मतलब उस बंदे को जो है ना खुद अपना अमल करना है कि उसको झूठ नहीं बोलना है रोजे में, मतलब उसका मामला है, वो खुद अपने आप को रोक रहा है। आप जितनी एग्जांपल दे रहे हैं ना अभी, आप ये दे रहे हैं तो, और जो अल्लाह जो या रसूलुल्लाह जो आपको बोल रहा है ना, वो ऊपर वाला स्टेटमेंट है कि रोजा बंदे को गुनाह से रोकता है, और आप जो बोल रहे हो वो बंदा खुद अपने आप को रोक रहा है क्योंकि रोजे में। दोनों में से किसकी बात आप सही मानते हैं, आप वाली जो सेकंड वाली या फर्स्ट वाली? इंसान हर टाइम गुनाह यानी करता है, वो कर लेता है, मतलब एक इंसान है भाई दो वो में उसकी से रूटीन है, स्टेटमेंट वो कौन सी रूटीन में सही है गुनाह वो करता है। बोलो, दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा मैं सही है आपकी वो बोलो स्टेटमेंट आप। दोबारा पढ़ दें इसमें हाँ, स्टेटमेंट दोनों पढ़े। रोजा बंदे को गुनाह से रोकता है या बंदे को रोजा रखते हुए खुद गुनाह से रुकना है? जैसे उसको झूठ नहीं बोलना है, सेक्स नहीं करना है, इसमें सारी चीजें हो जाएंगी। जो टूटने वाली है, जो कि मेरा बेस आर्गुमेंट, बड़ा वाला आर्गुमेंट था, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि बंदे को खुद रुकना है कि मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना है, वाइफ के साथ भी खाना नहीं रोजा खाना रखते है, हुए झूठ इंसान नहीं को बोलना खुद है, रुकना गीबत है। नहीं करना है, खुद रुकना है। मतलब रोजा खुद जो है, मतलब रोजा ये तो खुद बंदा रुकना खुद है। रुक रहा है। सुनो बात, लो जी ये तो साहिल आप साहब, जो इसने कह तो रहे हैं कि बंदा खुद अल्लाह रुक रहा है, इसने अल्लाह को और नबी को झूठा करार दे दिया सर। झूठा करार दे दिया आपने, क्योंकि अल्लाह आपका कह रहा है कि रोजा रोकता है गुनाह से, और आपने कहा कि बंदे को खुद को रुकना है। उसके लिए तो रोजे का यूज आप हो रहा अगर, है ना, कैसे इंसान को रोजे का यूज रुकना हो रहा है? है, उसके लिए उसे रोजा बरकरार रखना है। अगर वो नहीं रोजा रुकता बरकरार रखना है, तो लेकिन वो रोजे का रोजे की उसको वजह से अजर नहीं। नहीं मिलेगा। भाई रोजे का अजर की बात नहीं हो रही ना इधर, एक फंक्शन की बात हो रही है कि वो भाई एक मैं ये इंसान काम करता ही करता। इसलिए है, एक इंसान रोजा क्या? रखता है, वो उसका पर्पज है, उसका रोजा रखना एक पर्पज है, वो रोजा रखता है। वो वो रोजा किस लिए रखता रख रहा है? है वो एक अजर रखने के, अल्लाह अजर को राजी के करने लिए के लिए रखता रख है रहा ना, है भाई, अल्लाह को अल्लाह को राजी राजी करने करने के के लिए लिए रोजा रख रहा रख है। रहा है। लेकिन अल्लाह फिर कह रहा ठीक है है, कि रोजा जो है वो उसको गुनाह से रोकता है। वो कैसे रोकता है? वो ऐसे ही नहीं रोकता रोक है रहा है ना? कि जब वो ऐसे रोकता है ना, वो अपने इस कैसे? रोजे को, उसके अजर को पाने के लिए, बचाने के लिए वो गुनाहों को छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा। वो झूठ बोलने लगा है, वो रुक जाएगा कि मेरा भाई रोजा है, अगर मैंने भाई झूठ भाई बोल दिया भाई तो ये भाई रोजा जो भाई है ये भाई नाकस हो जाएगा। भाई मैं भाई चोरी भाई करने लगा हूँ, ये चोरी नहीं एक करनी मिनट, क्योंकि रोजा नाकस हो एक जाएगा। मिनट भाई ओसामा, एक मिनट। प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? प्रोटेक्शन किसकी है? अल्लाह दे रहा है, अल्लाह अल्लाह की की। प्रोटेक्शन है। अल्लाह की प्रोटेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए ना, एकदम फुल प्रूफ होनी चाहिए ना। बिल्कुल ओके, मतलब फुल प्रूफ होनी चाहिए, मतलब उससे कोई भी गुनाह नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। अल्लाह ने जैसे कहा, अगर वो वैसे हाँ, ही रोजा रखेगा तो नहीं होगे गुनाह। कैसे कैसे रोजा रखेगा? कैसे रोजा रखना है? वो अपने रोजे को बचाने के लिए, रोजे का तो वो मतलब तो उसके पास उसका एक्शन है ना भाई, वो तो उसकी मेहनत है, उसका एक्शन है, इसमें अल्लाह का क्या लेना देना है? फिर अल्लाह क्रेडिट क्यों वो ले रहा है? अल्लाह अल्लाह वो प्रोटेक्शन दे अल्लाह के रहा लिए एक है अजर रोजे के कर रहा जरिए है, से। वो अल्लाह भाई के लिए यहाँ एक पे काम अजर की कर बात रहा नहीं हो है, रही है, एक्शन की बात चले काम कर नहीं रहा है, यहाँ वो पे। एक कुछ भी कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है ना। अल्लाह ने कहा अगर आप ये काम जो रोजा है ये आपने रखा, अब आप इन चीजों से बचोगे तो रोजा बरकरार रहेगा। अगर आप इनसे अब नहीं बचते तो समझ लो कि आपने रोजा रखा ही नहीं, बल्कि उल्टा है कि लेकिन आपने तो भाई आप साहिल तो साहब, माइनस में चले गए। हाँ, साहिल साहब, अब आपको 60 रोजे रखने बिफोर यू पड़ेंगे। कंटिन्यू,
ये जो बार बार कह रहे हैं कि ऐसे काम करोगे तो रोजा टूट जाएगा, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आपने झूठ बोला, कोई रोजा नहीं टूटा। आपने किसी को चपेड़ मार दी, कोई रोजा नहीं टूटा। तो ये मुझे दिखा दें पहले कि ये सारे कामों से रोजा टूट जाता है। क्योंकि यस, नंबर वन, अगर रोजा टूट भी जाता है वो एक्शन करने से, तो जब उसने एक्शन किया तो रोजा टूटा है, तो ढाल उसके बाद गिरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है साहिल भाई, मैं उस पे ढाल थी रिजेक्ट नहीं नहीं, कर रहा। भाई आपसे बात नहीं हो रही, भाई ढाल आपसे थी बात नहीं। नहीं, भाई आपसे बात नहीं हो रही, एक सेकंड रुक जाए। मतलब रोजा ढाल नहीं है, आप यही कह रहे हो रोजा ढाल नहीं है? उसको उसने रखा पर्सनली ही रुकना नहीं, पड़ेगा ना, रोजा ढाल नहीं है। उसने रखा ही नहीं, वो ढाल कैसे होता? रखा होता तो वो बोलता भाई ना, उसने उसने तो तो रखा ही रखा नहीं। था ना रोजा। भाई जब तक उसने वो वो गुनाह उसके नहीं लिए किया, उसे लग रहा अब होगा, एक वो उसे मिनट लग रहा होगा भाई, कि भाई उसने रोजा एक रखा है। अल्लाह के यार नजदीक ऐसे ओसामा, रोजा ओसामा, उल्टा है, ओसामा, माइनस में है। ओसामा, साहिल ओसामा, ये तो मेरी बात से एक पहले बात खत्म हो बताओ, गया। ओसामा एक बात बताओ, ओसामा अभी मैं लास्ट ट्राई करता हूँ आपके ऊपर, एक बात बताओ, उसने जब तक गलत काम किया नहीं तब तक वो ढाल में था क्या नहीं था, रोजे में था क्या नहीं था? उसके नजदीक तो होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक नहीं, अल्लाह, जीरो है वो। नहीं नहीं, जब तक वो गलत काम नहीं किया तब तक भी वो रोजे में नहीं है। नहीं है, क्योंकि उसको अगर वो है 12 घंटे का अबे रोजा है, डंगर अगर के बच्चे, पर आई एम यार, सॉरी टू से दैट, आई एम सॉरी टू से दैट, लिसन यू स्टूपिड इडियट, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपका अल्लाह भी ये कहता है, हालांकि स्टूपिड बात है, कि जब बंदा नेकी का इरादा करता है ना तो फरिश्ते उसकी नेकी लिख लेते हैं, हालांकि उसने किया भी नहीं होता। लेकिन बुराई का इरादा जब वो करता है तब भी बुराई नहीं लिखी जाती, जब तक वो बुराई जब तक वो करता नहीं। करता नहीं है। तो मेरे बच्चे, तूने तेरी ये स्टेटमेंट है ना कि उसने जो कि बुराई की उसका रोजा था ही नहीं, दिस गोज अगेंस्ट था योर ही ओन नहीं, प्रॉफिट। तीसरी दफा तूने अपने अल्लाह और अपने नबी को जलील किया और उनको झूठा करार दिया। झूठा साबित किया है। यार तुम लोग अल्लाह को, अल्लाह मतलब इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए तुम लोग अल्लाह को और रसूलुल्लाह की बातों को झूठा साबित कर देते हो यार, और ये इसको जिद कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हो गया, लोग सुन रहे हैं, लोग समझ जाएंगे। आप अच्छा ये देखिए, बात बता मेरे भाई, मैं बताता हूँ। हो गया ये आपने कहा, डिस्कशन हो गया। आपकी ना शायद आवाज कट रही है। अच्छा, मुझे जो आपकी बात ये समझ आई, आप ये क्या हुआ जंग, इसको? तेरी आवाज गई भाई, मेरी आवाज तो आ रही है। ये भी बहाना होता है यार, इंटरनेट का बहाना करके निकल लो। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू है। वही ना, इसका मेरे नेटवर्क हाँ का हाँ, इशू है। उसके नहीं नहीं, नेटवर्क उसका उसका लो जी देखो, बात ये है कि जब तक बंदा फंसा नहीं ना था तब तक उसका नेटवर्क सही था। जैसे ही फंसा उसी वक्त नेटवर्क खराब हो गया, आवाज भी खराब हो गई सबकी। हालांकि नहीं साहिल की बात लेकिन ये परफेक्टली लोग, सही आ रही थी। हाँ ये लोग एडम साहब कितने मतलब झूठे हैं, झूठे नहीं है ये, दिमाग झूठे भी है, दिमागी अपंग भी है। यानी इतना सिंपल वे में आपने एग्जांपल दिया, आपने एकदम स्पेसिफिक करके दिया ताकि चलो तू जो सोच रहा है जिस तरीके से वो भी उसमें भाई, कवर अब हो मैं जाए। आपको ऐसे लिख सेंड कर दूं कि ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि अनस्टेबल है। अब मेरी तरफ से है या आपकी तरफ से, मुझे नहीं पता। ये आपकी तरफ भी लोडिंग हो रही है, देख लें स्क्रीन पे। भाई नेक्स्ट मुद्दे की तरफ बढ़े। नेक्स्ट मुद्दे की तरफ बढ़े। आओ नेक्स्ट बढ़ू मुद्दे की नेक्स्ट तरफ, तो मुद्दे की तब बढ़ेगी तरफ। ना जब आप पीछे वाली बात इसको जो कहें है कि उसको दरमियान में डिस्कनेक्ट लटका होके के जा दोबारा रहे आए, हैं। इसको कहें डिस्कनेक्ट होके यार दोबारा आए, ये बात ही नहीं हो सकती भाई इसकी। तुम्हारे नेटवर्क में इश्यू अगर है तो फिर से ज्वाइन कर लो। एक तो पीछे से वो मौलवी तेरा इतना चिल्ला रहा है ना भाई, हम लोग का सर दर्द पकड़ लेगा। कौन सा मूल? पीछे कुछ तेरे चल रहा है, अजान चल रही है, तरावी चल रही है, क्या चल रही है पता नहीं। तरावी चल रही, मैंने बताया था मैं मस्जिद के पास ही हूँ। तो खुद हाँ तरावी तो पढ़ इधर जाके हमारे यहाँ पे कान अमले का नहीं आया बैंड हुआ। बज जाएगा ना भाई। तरावी क्या, आपको नहीं पता तरावी क्या होता है? क्या मुल्लैल होता है? अबे डंगर, रात मैंने के अरे कहा जिस टाइम जाके मर्जी कर पढ़, लो। यही तो कहा है कि जाके पढ़, तो यहाँ पढ़ पे अमले लूंगा नहीं ना। आया हुआ है। आपको ये नहीं पता कि तरावी का बेस्ट टाइम क्या होता है? अगर कोई पढ़ रहा ये है सिया है क्या तू? तो वो पहले पढ़ रहे, बाद में पढ़ ले, जब दिल करे उसका पढ़ ले। अच्छा ये कहाँ नहीं लिखा हुआ है? तो तुम्हारे साहिल जितने भाई जो क़यामुल लैल, ये कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? क़यामुल लैल किसे कहते नहीं हैं? नहीं, तरावी, तरावी तरावी तो कहीं क़यामुल भी नहीं लैल लिखा हुआ। सेपरेट है, तरावी तरावी सेपरेट है। कहीं नहीं लिखा हुआ। तरावी कहीं नहीं ना लिखा हुआ। तरावी कहीं इसका नहीं मतलब है नहीं लिखा तुम्हारे हुआ। जितने भी बंदे ये लोग पढ़ते हैं तरावी, ये सब उल्लू हाँ के पट्टे हैं, सब राइट? बेवकूफ है। नहीं, क़यामुल लैल है ये। वो तो तरावी यूज होता है ना, वर्ड आमतौर पे तो लोग यूज करते हैं, इसे असल क़यामुल लैल कहते हैं। जिसने तरावी पढ़ी वो उल्लू का पट्टा है, राइट? नहीं, तरावी यूज किया नहीं जा रहा तुम्हारे है आजकल। रसूल ने, एक मिनट बिदअत है ना? ओसामा ओसामा,
उसामा, तुम्हारे रसूल ने पढ़ाई थी क्या 30 दिन तरावी पढ़ाई थी बाजमात 30 रात? नहीं। तो तुम लोग तो क्यों बिदअत कर रसूल से आगे बढ़ के पढ़ते हो? अल्लाह के नबी ने ये कहा था कि मुझे डर है कि तुम पे फर्ज हो हाँ जाएगा। उन्होंने हाँ मना ना, नहीं तो किया तुम लोग था कि क्यों? आप ना पढ़ो। भाई भाई उन्होंने पढ़ाई थी उन्होंने ना पढ़ाई जमात थी से। क्या? कितने कितने दिन पढ़ाई थी जमात से? देखो 3 या 2 3 या 4 दिन, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है फिगर। पढ़ाई थी। और कितने साल 3 दिन पढ़ाई थी? यह एक ही दफा पढ़ाई थी बस। एक ही दफा? तो तुम लोग हर साल जो है रोज रोज क्यों पढ़ते हो वो जमात के साथ? अल्लाह के जो नबी ने तुम्हारे कहा था, जो काम। अल्लाह के नबी ने कहा था कि मुझे डर है हाँ कि तुम पे फर्ज ना हो जाए। हाँ ना भाई, तो तुमने उसको स्टार्ट क्यों की? जो चीज रसूलुल्लाह ने बंद कर दिया, उन्होंने हाँ, नहीं हमने किया, कब कहा है कि फर्ज है? वो हमने फर्ज तो अच्छा नहीं कहा तुमने ना। साहिल, फर्ज की। साहिल एक हाँ बड़ी मजेदार बात जी इसने आनंद की साहब। है कि इसके नबी को डर था कि फर्ज ना हो जाए, यानी कि इसके नबी को डर था कि मैं पढ़ूंगा तो अल्लाह फर्ज कर देगा, क्योंकि फर्ज इंसान तो कर नहीं सकता, फर्ज करने के लिए हाँ तो नबी नहीं कर सकता, अल्लाह करता है। तो इसका नबी अल्लाह को भी मैनिपुलेट कर रहा था कि मैंने अगर पढ़ ली तो हाय अल्लाह हाय जो है हाय फर्ज हाय, कर देगा, मैं ना पढ़ूंगा फर्ज तो कर अल्लाह फर्ज देगा। नहीं करेगा यार। मतलब मैनिपुलेटेड प्रॉफिट था यार। अल्लाह फर्जियत के ऊपर रसूल पे डिपेंडेंट था। कि मैं रसूल नहीं ये कहता। पढ़ेगा तो फर्जियत आप होगी, एक रसूल बात नहीं को पढ़ेगा छोड़ तो के अगली फर्जियत बात नहीं निकाल होगी रहे हैं, यार। उस बात को दरमियान में लटका देते हैं। मुझे बताइए, आप यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने आए हैं, या एक मुसलमान जो है उसे बताने आए हैं कि जो आपकी ये खामी है इसको ठीक करें, आपको इस्लाम के अंदर ये खामी है ये ठीक करें। हम लोग आपने किसी बात जहर पर नहीं मुझे उगल रहे कन्वेंस प्यारे करने के भाई। बजाय आप दरमियान में छोड़ के आगे ओसामा, भाग रहे हैं। ओसामा, आप हकीकत किसी बात बताने पे ओसामा, की मुझे कन्वेंस तो कर देना। कर दी एक है, बात पे भी ओसामा, आप कन्वेंस कन्विंस नहीं कर बनाना रहे, नहीं चाहते। दरमियान में लटका के आगे चल ओसामा, पड़ते हैं। ओसामा, तरावी के बाद के ओसामा, अंदर आप ये लेके आ गए कि अरे मुझे रुक जा। अल्लाह के नबी ओसामा, को डर था, ये था। ओसामा रुक जा, थोड़ा सबर कर, सबर कर प्लीज। पॉपकॉर्न की तरह मत उछलते हुए पे। ओके, आपको इस वजह से ये पॉइंट बोला गया क्योंकि तरावी की बात निकली, और किस तरीके से आपके रसूलुल्लाह आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ये छोटी छोटी बातों से ही समझ में आता है। और साहिल भाई ये इन्होंने खुद फर्जियत बोले के लफ्ज, ऊपर ही। ये इन्होंने खुद बोले हाँ, लफ्ज, हमने नहीं बोले कि ये अल्लाह के नबी को फर्ज डर नहीं था की कि गई कहीं थी। फर्ज ना हो जाए। हाँ तो ये अब क्यों कह रहे हैं हाँ कि हम जो है ना डर दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, खुद बोल के फंस जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हम क्यों बता रहे हैं। भाई, भाई ओसामा, हम आपको इस वजह से पॉइंट बताए क्योंकि आपको ये समझ में आया आप लोगों को कि आपके रसूल ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया। ये छोटी छोटी बातों से समझ में आता है अगर अकल वाला हो कोई। ठीक है, हम यहाँ पे कोई इस्लाम के दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको हकीकत ही बता रहे हैं। आप अगर समझना नहीं चाह रहे, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझना है समझो, नहीं समझना दिमागी अपंग अब रहना मुझे दिमागी अपंग है। समझाने, इसी वजह अब से कहा देखिए था ना, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास और भी लोग हैं, क्या हम आगे बढ़े आपके साथ नेक्स्ट मुद्दे पे जाएं, या मैं दूसरे से बात करूं? क्योंकि ये वाले आप मुद्दे पे आपने बोला आप और हमने आपको ऑलरेडी जवाब दे दिया है। जी, 2 मुद्दे हो लेकिन गए। आप ठीक है, एक तो बात हाँ आप गलत तरीके से लेकर चल रहे हैं ना चीज को। आप उस चीज के अंदर भाई, अपनी हमने बात अपना बता देते हैं। आर्गुमेंट दे दिया। ओसामा सुन, हमने अपना आर्गुमेंट दिया, आपको अपना आर्गुमेंट रखने का दिया ना मौका, जी, है ना? तो आपने अपना आर्गुमेंट लेकिन रख दिया, एंड हमने एंड अपना रिजल्ट आप आर्गुमेंट रख निकालते दिया। हैं ना। एंड मैं नहीं, रिजल्ट वो भी तो तो आप ही निकालते हैं। भाई, भाई मैं जो एंड रिजल्ट निकाल रहा हूं या आप जो एंड रिजल्ट निकाल रहे हैं वो तो हम पर्सनली निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमको सुन रहे हैं देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि किसके आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है, किसकी बातें सही है, किसकी बातें अकल के मुताबिक है, किसकी बातें अकल के मुताबिक नहीं है। लोग समझ जाएंगे। डोंट टेक स्ट्रेस ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आप आगे एक बढ़े। लास्ट जो आपने क्वेश्चन किया था, आप लास्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या? ना बस आप अपना आर्गुमेंट जो था वो दे दिया आपने। हाँ जो उसका उस पे हम समझते हैं वो मुझे बताने दें, ठीक है? हाँ, कौन और फिर किस हम पे? नेक्स्ट करें कि जो रोजा है वो हाँ ढाल है, ठीक है? हाँ और जब आपके नजदीक ये है कि जब इंसान गुनाह करता है, मतलब वो ढाल जो थी वो खराब थी, तो वो ढाल जी, नहीं थी, वो प्रोटेक्शन जो थी वो प्रोटेक्शन नहीं थी, तो इसलिए जाहिर है कि फटे अल्लाह हुए की जो कॉन्डम की प्रोटेक्शन तरह है है वो वो। कमजोर थी। लॉक की तरह, ठीक है? फटे हुए कॉन्डम की तरह है वो। एक टूटे हुए लॉक की तरह। आप टूटा हुआ जहर उगल लॉक, रहे हैं फटा हुआ इस्लाम के खिलाफ। कॉन्डम।
अरे नहीं भाई समझने के लिए आपको एग्जांपल दिया हूँ, आप अपना पॉइंट रखिए, नहीं मैंने नहीं अपना मिसाल दे दी, अगर आगे बोलिए। ओके हम ये कहते हैं कि जो रोजा है जब इंसान रखता है तो वो जब तक वो रोजा रखे हुए है मतलब उसके नजदीक हम्म, अल्लाह के नजदीक तो तभी काबिल कबूल होगा जब वो मगरिब तक पहुंचेगा, अफ्तारी तक पहुंचेगा। अगर उससे पहले वो कुछ कर लेता है तो अल्लाह कहता है कि आपने सिर्फ रखा ही नहीं बल्कि आप जीरो में नहीं हो बल्कि माइनस में चले गए हो, इतने माइनस में ये चले जरा गए हो स्टेटमेंट बता ये दे, साला आपको कुरान ये की आयत दिखा चीज दे, ये स्टेटमेंट, ये ये स्टेटमेंट दिखा कुरान दे, की आयत दे दो मैं जरा, मफहूम बता ये जो रहा आपने मैं अभी क्लेम किया है। मफहूम बता रहा हूँ मफहूम भी नहीं, दे दे, मफहूम मफहूम बता रहा हूँ आप नहीं हदीस बता सकते तफसीर ना, में मफहूम दे कौन दे सी जा। आयत से, हु आर यू, ये हु आर यू टू गिव ये मफहूम, बात पूरी आप कौन सुनेंगे होते तो हो? ना बात पूरी सुनेंगे ना। है जब एक नहीं, इंसान बात रोजा आपने तोड़ता एक है अभी बड़ा मुद्दा रख दिया है। ओसामा, ओसामा सुनो 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 सुनो, आप थोड़ा म्यूट करो, आप आपके पीछे से काफी नॉइस है, इसको बहुत गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने बात ही गलत की थी, फिर भी हमने आपको मौका दिया। सबसे पहली बात, एक इंसान जब सुबह में नियत कर लेता है, ठीक है, कि वो रोजा रख रहा है, अब वो रोजे में है, अब वो रोजे में है, जब तक उसने कोई ऐसा अमल ना किया जिससे रोजा टूट जाए, तब तक वो रोजे में है, ठीक है? उसने वो प्रोटेक्शन पहना हुआ है। तो आपकी ये बात कि वो रोजे में है ही नहीं जब तक कि वो मगरिब नहीं आ जाए, तो रोजे में नहीं है तो फिर खाना क्यों छोड़ के बैठा है भाई? अब रोजे मैं में अगर बोलूं वो खाना क्यों छोड़ के बैठा है? एक पहले लेट मी फिनिश। उस अगर आप ये मिशन कह रहे हैं, जो जो एक मिशन होता है हाँ, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, एक दो आप फंसोगे, हाँ, जैसे एक मिशन जो मिशन होता है, होता है बंदा पूरा करता है हाँ हाँ एंड पर हाँ, वो आखिरी जो काम मतलब सपोज करे अब गेम का मिशन ले ले अब इजी क्योंकि ये समझने में आसान हो जाएगा। बहुत आखिर पे वो आसान मर है कि जाता बोलो, है, मिशन पूरा नहीं हुआ, उसे शुरू से करना ओके, पड़ेगा। बहुत सही, बहुत बहुत मस्त एग्जांपल दिया आपने, मिशन। अब मिशन आप चाहे गेम का मिशन ले ले, कोई चीज का मिशन ले ले, कोई भी ले ले, XYZ, भाई जब तक आप मिशन कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आप मिशन में हो। आप ये नहीं कह रहे कि आप मिशन में हो ही नहीं, जी ये कहोगे आप कि मैं मिशन में नहीं हूं? जी हूँ, एग्जैक्टली नहीं मैं जब मिशन में तक हूँ। आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे रोजा टूट जाए, आप रोजे में हो, आपने वो ढाल पहनी हुई है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मिशन पूरा जो करने की भी स्ट्रगल कर कर रहा रहे हूँ, हो, लेकिन आप मिशन में हो, आप रोजे में हो। मिशन में हूँ। आपने ये कहा कि वो रोजे में ही नहीं है तब तक जब तक कंप्लीट नहीं कर लेता, ये बात आपकी गलत है। वो बिल्कुल रोजे में है, उसने ढाल पहना हुआ है, आपकी बात वो गलत रोजे थी। में है। इन केस अगर थैंक यू, वो पूरा मतलब वो नहीं कर ढाल लगा पाता हुआ है उसका। तो मिशन जिसने मिशन दिया है वो उसके नजदीक आप आखिर पे आके खत्म हो जाते हो। मिशन पूरा करते 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 एंड पर आकर आप गेम के अंदर खुद ही मर जाते हो। तो जाहिर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे 100 बंदा मारा है, 1000 मारा है, 500 मारा है, जो भाई भी उससे है। फर्क नहीं गेम पड़ता की बात करो, वो, लेकिन भाई आप गेम ले उसके लो चाहे बिल्कुल रोजा ले फर्क नहीं लो। पड़ता जब तक आप आखिरी टास्क भी पूरा नहीं कर लेते। ओके, अगर यहां तक बात थी ना, तो आपके अल्लाह को यह नहीं कहना चाहिए था कि रोजा जो एक ढाल है, अल्लाह को सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि आपने रोजे में ये काम नहीं करना है, आपको रोजा कंप्लीट करना है, इसमें गुनाह नहीं करना, ये कहना चाहिए था। प्रॉब्लम हमें उस स्टेटमेंट से है जहां पे आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि रोजा ढाल है, वो स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है। आपके दूसरे वाले स्टेटमेंट से हमको प्रॉब्लम नहीं है कि उसको मगरिब तक जो है बच के रहना चाहिए, बिल्कुल उसको बच के रहना चाहिए, लेकिन हमको प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह उसको ढाल कह रहा है, जो कि वो ढाल नहीं है। रोजा रख के ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो गुनाह से बच जाता है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है रोजा जो है ये शील्ड है, किस चीज से? दो चीज से, आंख से और कमिटिंग सिन से। तो शील्ड, कमिटिंग सिन से अगर शील्ड है तो इस शील्ड को उसको सिन कमिट करने से 110% रोकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की तरफ से शील्ड है, ये कोई इंसान की तरफ से शील्ड नहीं है। आई होप कि आपको अभी अगर आपके अंदर थोड़ी भी अकल हो तो आपने खुद जो भी मिसाल दी है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जब तक उसने रोजा तोड़ा नहीं है वो रोजे में है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है अभी? जी, मैंने अपना Okay. पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि हम एक मिशन दे दिया आपने, रोजा एज ए हमने मिशन अपना है, पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। एक ढाल है। जब तक हम इस रोजे को हमने फर्ज करे, मैंने एक मिशन के लिए जब मैं और काम झूठ कर रहा बोलने हूँ से रोजा तो टूटा नहीं जाहिर है, है जो बात उसका खत्म हो गया रिवार्ड भाई। होगा। 10 दफा रिपीट करने से फायदा कोई नहीं। झूठ बोलने से रोजा टूटा नहीं, तो मैंने भाई आपको आप बता झूठ दिया। ना लें, आप जिससे टूटता है वो आ जाए ना। झूठ बोलने से जिससे अगर नहीं झूठ भी क्यों? तो झूठ झूठ गुनाह नहीं है बात क्या? करिए। झूठ गुनाह नहीं। झूठ सिन नहीं है क्या? झूठ सिन नहीं है गुनाह है, गुनाह है, तो फिर क्यों नहीं रोक पाया रोजा उसका सिन? झूठ है। अभी तो रोजे एक में बंदा किसी के रोजा ऊपर टूटा नहीं इल्जाम है। लगाता है, बिल्कुल गुनाह तो बस है। फिर रोजा रोजा एक रोजा नहीं बंदा टूटा है, किसी के गुनाह भी ऊपर कर लिए इल्जाम लगाता है। यार। रोजा भी नहीं टूटा, गुनाह भी झूठ कर लिया, आप गुनाह कहते से हैं ना, रोजे से झूठ। अब गुनाह से देखिए, रुका एक भी नहीं बंदा रोजे है, की वजह से। यार साहिल, ये एक रिपीट बंदा है, टेलीकास्ट उसने है यार, झूठ किसी ये और को बोला ले है। ले यार यार। सेम, यार ओसामा सेम चीज तुम रिपीट कर रहे हो। हमने आपको हर तरीके से समझाया है। झूठ ऐसी चीज है जो एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया एडम साहब ने, जो कि गुनाह है और आपका रोजा भी नहीं टूट रहा है और आपका रोजा किसने कहा उसको नहीं झूठ टूटता बोलने झूठ से से? बचा भी तेरे नहीं। मार एक मिनट, साबित कर दे एक मिनट, झूठ किसने कहा रोजा टूटता है। सर झूठ हदीस बोला? दे दे, हदीस है कि कुरान टूटता से है। और हदीस से साबित कर दे कि झूठ से रोजा टूट जाता है। एक बंदा एक गुनाह बंदा, करता है, मुझे भैया आपकी मुंह सर की बात नहीं एक या चाहिए, 10? हदीस है। ठीक है, झूठ बोलता है, हाँ झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हाँ, वो झूठ क्या बोलता है? किसी कुछ भी कुछ झूठ भी झूठ बोलता है, बोलता डजंट है मैटर। मैंने भाई। आपको बता दिया था, वो अपनी चीजें बेचने के लिए झूठ बोल रहा है। वो दुकान पे अपनी चीजें बेचने के अबे लिए झूठ बोल झूठ रहा की है। ऐसे नहीं ना। आप एग्जाम्पल क्यों वो ले रहे हैं? मैं क्यों एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक बंदा जो लूं, झूठ क्यों बोलता है। मैं ना बोलूं? तो ये वाला झूठ नहीं है। या तो ये बोल दे ओसामा कि सामान को बेचने के लिए जो झूठ बोलते हैं वो झूठ नहीं है बोल दे, या तो ये बोल दे, झूठ है। या तो अब झूठ कुरान और छोटा भी होता हदीस है, से। झूठ बड़ा भी होता है, एक माइनर सिन होता है, एक मेजर सिन होता है। माइनर ओके तो अब सिन तो मेंशन। एक मिनट, दो चीज बताना है आपको ओसामा। दो चीज आपको बताना है अभी। आपके ऊपर दो चीजें, एक तो ये कि झूठ बोलने से रोजा टूट जाता है, ये आपने बताना है कुरान और हदीस से। दूसरी चीज कि झूठ जो है ये एक माइनर सिन है। ये दो चीज आपने कुरान हदीस से बताना है। अपना दावे पे दलील दे। एक बंदा अरे इल्जाम एक लगाता बंदा है 10 किसी के बंदा ऊपर छोड़ भाई, बदकारी, कुरान और हदीस का रेफरेंस दो इल्जाम लगा रहे हैं ना, कि झूठ झूठ बोल रहा है बोलने ना से रोजा टूट। भाईजान। ओके, इल्जाम लगाने से रोजा टूट जाता है, इसकी दलील दो। बदकारी का इल्जाम लगाता है, वो तो ज़िना के कुल आ गया। अरे यार, वो बदकारी सेक्स से हदीस बाहर तो दो, निकलो डंगरो। तुम्हारी जिंदगी में सेक्स के अलावा हदीस कुछ है? गुनाह है ना, हदीस झूठ बोल हदीस रहा है ना, वो हदीस दो, इल्जाम लगा रहा है उस पे। हदीस हदीस हदीस। रोजा किन किन अमूर से टूटता है, आप ये पूछना चाह रहे हैं? इसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि से झूठ रोजा नहीं आता। टूटता है, इसकी कुरान से कोई आयत दे दो या हदीस दे दो। या तुमको चलो छूट देते हैं कि चलो तुमको तुम्हारे फिका को भी दे दिया, तुम्हारी फिका से बता दो कि झूठ से रोजा टूट जाता। इतना तुमको दे दिया चांस, वरना तुमको कुरान और हदीस पे हम रोक भाई देते, लेकिन तुमको चांस दे दिया झूठ कि कोई एटलीस्ट कुरान एक हदीस चीज से तो नहीं नहीं है दे ना, सकते हो। झूठ एक बहुत। क्या यार, एक चीज नहीं है। चल तेरे को और एक चांस देता हूँ। कौन से झूठ से साहिल, रोजा टूट जाता है बहुत उसकी वेस्ट कर रहा उसकी है हदीस टाइम, दे दे बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है तू। नीचे और लोग भाई। मेजर बैठे भी बेचारे। है, कौन से माइनर भी है। आप मेजर को छोड़ कौन से के माइनर पे, कभी माइनर को भाई छोड़ के मेजर पे जा भाई रहे हैं। ओसामा जाहिर है। ओसामा सबसे पहली बात तो, जो तुम्हारे अल्लाह ने एक और तुम्हारे रसूलुल्लाह ने यहाँ जो बोंगी मारी थी कमिटिंग सिंस का, उन्होंने मेजर और माइनर का कोई तफरीक नहीं बताई कि माइनर से बचेगा मेजर से बचेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। हम आपको फिर भी मौका दे रहे हैं कि कोई एक कुरान की आयत दे दे, हदीस दे दे कि मेजर झूठ बोलेगा तो उसका रोजा टूट जाएगा, मेजर झूठ नहीं बोलेगा तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, इसकी दलील दे दे। असल में तुम्हारे पास दलील है नहीं, तुमको बस घुमाते फिराते रहना कि मैं किसी तरीके से सही नजर आ जाऊं। भाई आप अपने उलमा की बात से भी जो है ना अगेंस्ट में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी फिका में झूठ बोलने से रोजा नहीं टूटता। तो जाओ जाके प्रॉपर स्टडी करो और अभी के लिए यहां से निकल जाओ। मौका आपको काफी दिया है, आपके पास कोई जवाब नहीं। चलिए दोस्तों, कुछ सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। नोमैडिक भारतीय कह रहे हैं, हाउ आर यू साहिल, विश फॉर योर लॉन्ग हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच, आई एम गुड। सत्य सीकर कह रहे हैं, ज्वाइन इन सपोर्ट इंडियन एक्स मुस्लिम ऑन 22 मार्च एट गाजियाबाद। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से वेन्यू चेंज हुआ है, तो नया वेन्यू जो भी है वो सलीम वासिक भाई से आप लोग चेक कर लीजिएगा।
शुभ चिंतक साहब कह रहे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू, अरे थैंक यू, नशा मिला। ओमकार राव कह रहे साहिल भाई ट्रम्प मुता मैरिज विद पाक फॉर समटाइम्स एंड पाक इज वेरी हैप्पी, देन ट्रम्प से तलाक 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 एंड डिपोर्टेड देयर एम्बेसडर विद बैगन। वाह भाई वाह, ये मेरे को न्यूज का नहीं पता है बट थैंक यू। ब्रह्म कह रहे साहिल जय, एडम वीरू 7 टारगेट गब्बर मोहम्मद, थैंक यू। सेज साहब कह रहे पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक बाय बलोच, फ्यू कैजुअलिटीज, रोजा में तो गुनाह नहीं होता ना, पीसफुल कम्युनिटी एक्सपोज, पाक अल्लाह वर्सेस बलोच अल्लाह। भाई कोई इनमें जो है ना वो उम्मत और फुम्मत ये कोई चीज नहीं है, सब एक दूसरे को मारते ये लोग और सुकून से नहीं रह सकते। इस्लाम कभी भी किसी को सुकून से रहने नहीं दे सकता, ये बात समझ ले आप। एक उम्मत है बोल के चलो भाई हम मिल के रहेंगे, ऐसा है क्या? बलोच को अपना अलग चाहिए देश, पाकिस्तानी जो है उनको देने के लिए रेडी नहीं है, तो ये नहीं रह सकते। सत्य सिकर भाई कह रहे साहिल जी है अमित साहब। अरे वैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान का था ही नहीं, ये तो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है इन लोगों ने। बलोचिस्तान इंडिया पाकिस्तान से 3 दिन पहले यार आजाद हो चुका। अमित, अगर तुम ये बात करते हो तो क्या पाकिस्तान का था? हाँ वो तो नहीं है, लेकिन बलोचिस्तान को तो जबरदस्ती कब्जा है ना। एक ही बात है ना भाई। ठीक है। और देश ही मैं illegal कह रहा हूं तौर पे कि बना ये कब्जा किया नहीं किया है तो सेकेंडरी चीज है। मैं कहता हूं कि है तो सारे मुसलमान ना, अल्लाह के बराबर। रसूल क्या कहते हैं, एक मुसलमान को किधर अगर तकलीफ हुई, मतलब बदन के एक हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो पूरे बदन को तकलीफ होती है, उसी तरीके से अगर किसी मुसलमान को किधर भी है वो तकलीफ हो तो बाकी मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। तो भाई है तो सारे मुसलमान ही ना, तो अब वो कब्जा किया नहीं किया, एक शरिया के अंदर एक गवर्नमेंट के अंदर नहीं रह सकते तुम। फिर इस्लाम तुम्हारा किस काम का? कोई काम का नहीं है। और वो भी दोनों सुन्नी है यार, ये सुन्नी शिया होते अहमदी होते तो समझ में आता, दोनों सुन्नी है। दोनों सुन्नी है, सही बात। सत्य सिकर कह रहे साइलिज्म इररेसिस्टिबल प्लस B60 इक्वल टू लव फेरोमोन्स। क्या बात है भाई, भाई ने लगता है कि कॉम्बिनेशन बनाया है इररेसिस्टिबल और B60 का, और इनको मिल रहे हैं लव फेरोमोन्स। तो यस, इररेसिस्टिबल इज आवर बीस्ट। अगर किसी ने इररेसिस्टिबल ले लिया और उसके साथ हमारे दूसरे परफ्यूम को कंबाइन कर लिया तो भाई फिर तो जो उसको मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, उसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। तो भाई ने किया है, थैंक यू सो मच सत्या भाई। ऑप्शन सीक्रेट कह रहे भाई हलाला की आयत नंबर बताना कुरान से, 2 की 230, ये आप चेक कर लीजिएगा। नारायण यूट्यूब, एक बार आपसे बात करने का दिल करता है 10 मिनट नॉन स्टॉप, अरे थैंक यू भाई। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे वेलकम बैक साहिल, पुट फाइट एंड डू योर बेस्ट, टू गॉड लीव द रेस्ट, वी आर विथ यू, व्हेन विल योर परफ्यूम्स बी सोल्ड ऑन अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, वेटिंग। भाई अभी व्हाट्सएप पे मिल सकता है तो ले लो ना, जो चीज अभी नहीं है उस पे फोकस करके अभी क्या मतलब है। अभी जो चीज हो सकती है आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, हमारा नंबर यहाँ पे बैनर पे चल रहा है, आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पे अभी 2 महीने के अंदर अपना जो है प्रॉपरली वेबसाइट और अच्छी ग्लास वाली बॉटल विद गुड पैकेजिंग, इसको 2 महीना लगेगा। लेकिन आप बोलोगे 2 महीने तक रुकता हूं तो आप अभी जो है उसको मिस कर रहे हो। सो डोंट मिस दैट, डोंट वेट फॉर अमेजॉन फ्लिपकार्ट एज ऑफ नाउ। व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए और डिटेल्स जो है मैं यहाँ पे आपको बता भी दूंगा, उस पर आप मैसेज भेजिए, पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना एड्रेस भेजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपका परफ्यूम डिस्पैच हो जाएगा। एंड डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज यू आर टू मुंबई, आपका परफ्यूम आपको उतने देरी में मिलेगा। थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी अब ऑल भाई।